हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, 69,000 शिक्षक भर्ती का रिजर्व ऑर्डर कब आएगा, इसको लेकर 69,000 शिक्षक भर्ती के अंतर्गत जितने भी अभ्यर्थी आते हैं वो सभी परेशान हैं। चाहे वो शिक्षा मित्र हों, चाहे चयनित हों, चाहे अचयनित हों, चाहे 67,867 में शामिल हों, चाहे 31,000 में नियुक्ति पा चुके हों या 37,000 में प्रतीक्षारत हों, क्योंकि सभी का भविष्य इस ऑर्डर पर निर्भर है। ये ऑर्डर कब आएगा एक यक्ष प्रश्न है, लेकिन इस ऑर्डर के लिए लगातार कयास ही लगाए जा सकते हैं, क्योंकि ऑर्डर कब आएगा इस पर जज साहब ही निर्णय देंगे और वो ही डिसाइड करेंगे कि किस दिन हमें जजमेंट सुनाना है। लेकिन ऐसे में कुछ सुप्रीम कोर्ट की गतिविधियां हैं जिसके आधार पर अनुमान लगाया जा सकता है कि हाँ, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर इस दिन आ सकता है। तो इस संबंध में दोस्तों एक जो है बहुत बड़ी सुगबुगाहट है और उसका मैं रीजन भी आपको दूंगा कि किस प्रकार से ये ऑर्डर आ सकता है। शांतनु गौदर जी एक फैसला सुनाएंगे और जिसको तीनों जजेस ने रिजर्व किया था, शांतनु जी ने, विनीत सरन जी ने और ललित साहब ने। तो सबसे पहले उस फैसले पर नज़र डालते हैं। तो दोस्तों ये देख लीजिए, फैसला है फॉर जजमेंट, ये लगा हुआ सप्लीमेंट्री लिस्ट में SLP नंबर 2333 ऑफ 2020 यम राविंद्रन का ये मामला है। और इसमें जो है जो ऑर्डर है वो आपको 26 तारीख को सुनाया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर देखें तो 26/10/2020 को ये सुनाया जाएगा। और कौन सुनाएंगे? ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस मोहन एम शांतनु गौदर जी सुनाएंगे। तो देख लीजिए दोस्तों, ये आदेश जो है, ये जो मामला है एम राविंद्रन जी का, ये आपका 7 जुलाई को रिजर्व हुआ था। जी हाँ, क्रिमिनल मैटर है, 7 जुलाई को ये रिजर्व हुआ था और इसको 3 जजेस ने रिजर्व किया था, जिसमें विनीत सरन जी भी थे, मोहन एम शांतनु गौदर जी भी थे और ललित साहब भी थे। लेकिन जो ऑर्डर सुना रहे हैं जज साहब, ये जस्टिस मोहन एम शांतनु गौदर जी सुना रहे हैं। क्योंकि इस दरमियान क्या है कि शांतनु जी ही क्रिमिनल मैटर्स को सुन रहे हैं, तो उन्हीं की बेंच में ये मामला लिस्टेड हुआ है 26 तारीख को। तो अगर एक आप संभावना दिखाएं तो 7 जुलाई का जो आदेश है वो 3 महीने बाद 26 अक्टूबर को आपको सुनाया जा रहा है। हालांकि अगर सुप्रीम कोर्ट के ऑफिशियल वेबसाइट पर वॉच करें तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, जो मेन तरीके से देखें तो 26, 27, 28 की कॉज लिस्ट आ चुकी है और सप्लीमेंट्री 26 और 27 की आई है। जहां तक मैंने चेक किया है कहीं पर भी 69,000 का मामला अभी लिस्टेड नहीं हुआ है। लेकिन अब एक अनुमान आप लगा सकते हैं। दोस्तों थोड़ी सी वीडियो कट हो गई थी, बताना चाह रहा था कि अगर ये सब चीज़ें आप देखेंगे तो अवश्य ही आपको ये चीज़ें समझ आ गई होंगी कि आपका भी आदेश अब जल्द आ सकता है। उसके कई सारे रीज़न हैं कि 2 जज साहब जो थे, शांतनु सर और इसके बाद जस्टिस ललित साहब, दोनों अब कम्युनिकेट भी किए होंगे। दशहरे की छुट्टियां रही हैं, क्योंकि शांतनु सर लगातार छुट्टियों में चल रहे थे। यही कारण था कि ये जो क्रिमिनल केस है ये पहले रिजर्व हो गया था, लेकिन शांतनु जी के ना रहने की वजह से ये डिलीवर नहीं हो पा रहा था। क्योंकि क्या होता है, तीनों जजेस की जो मतलब आपसी कम्युनिकेशन है, उनके सिग्नेचर वगैरह होना, फाइनल उस पर मुहर लगाना, विचार विमर्श करना, ये सब निर्भर करता है। ऑर्डर भले ही लिखवा दिया जाए, भले ही जो जैसे सीनियर एडवोकेट हैं जस्टिस ललित साहब, उन्होंने ही आदेश लिखवा दिया, लेकिन शांतनु जी भी उसमें विचार विमर्श करेंगे और दोनों जजेस के आपसी सहमति के बाद ही ऑर्डर को डिलीवर किया जा सकता है। तो ऐसे में जहां तक उम्मीद है कि ये ललित साहब की बेंच में मामला लगेगा, क्योंकि ललित साहब जो है सर्विस मैटर को सुन रहे हैं और शांतनु जी इधर जो है क्रिमिनल केसेस को सुन रहे हैं। तो ऐसे में पूरी संभावना है दोस्तों, बेसिक शिक्षा विभाग के आला अधिकारियों के साथ जो हुई मीटिंग है या जो आपसी वार्तालाप हुआ है अभ्यर्थियों के माध्यम से, उससे भी ये जानकारियां निकल के आ रही हैं कि आपका ऑर्डर अक्टूबर लास्ट में आ सकता है। और मोस्ट प्रोबेबली अगर बात करें तो आपका 29 अक्टूबर को
अक्टूबर को जो ऑर्डर है वो आ सकता है। तो 28-29 की कॉज लिस्ट में बहुत ज़्यादा प्रबलता है। अदरवाइज नवंबर फर्स्ट वीक में भी आपका ऑर्डर आ सकता है। एकदम समझ लीजिए कि 90 दिन बीत जाने के बाद से और शांतनु जिनकी वापसी होने के बाद से अब बहुत ही संभावनाएं ज़्यादा बढ़ गई हैं। भले ही जो बेंच है वो एक साथ कॉन्स्टिट्यूट ना हो, फिर भी आपका आदेश आ सकता है। शांतनु जी का आदेश आप देख ही सकते हैं, 3 जज थे, लेकिन शांतनु जी की बेंच में लिस्टेड होके और सुनवाया जाएगा। तो ऐसे में ललित साहब की बेंच में, चूंकि सर्विस मैटर के एडवोकेट हैं और सर्विस मैटर के मामलों को सुन रहे हैं इस टाइम पर ललित साहब, जज साहब, तो इस वजह से ललित साहब की बेंच में मामला लग सकता है। फिलहाल के लिए ये अनुमान था, स्पेकुलेशन था, जिसके आधार पर आप कह सकते हैं कि जल्द ही आपका ऑर्डर आ सकता है। तो फिलहाल के लिए कुछ अपडेट थी, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।